हेलो गाइस, आज हम आए हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स को लेकर। तो उर्दू के कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मतलब किसी वजह से या ज़बर ज़ेर पेश यानी एराब की वजह से या किसी दूसरे लेटर की वजह से उनका मतलब डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लिस्ट में हमारे पास है ज़ाल काफ रे। ज़ाल पे ज़बर है तो ये हो जाता है ज़क्र। ज़क्र का मतलब होता है मर्द या नर। नर नर भी मर्द को बोलते हैं, या इंग्लिश में बोल दीजिए मेल। ठीक है, दूसरा वर्ड इससे मिलता जुलता, इसका दिखने में सेम, बस ज़ेर है ज़ाल पे तो ये हो जाता है ज़िक्र। ज़िक्र का मतलब आप जानते हैं, ये अरबिक वर्ड है, दोनों ही अरबिक वर्ड हैं, है ना, ज़क्र भी ज़िक्र भी। तो इसका मतलब चर्चा है, ज़बान और दिल से खुदा की याद, या तो चर्चा, ठीक है, या फिर ज़बान और दिल से खुदा की याद। सो गाइस, तीसरा वो लेटर है हमारे पास, सीन और बड़ी है और रे, सहर। सहर यानी सीन पर सौ कहेंगे, सहर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ये भी अरबिक वर्ड है, सुबह। इसका मतलब सुबह होता है। ठीक है, मॉर्निंग जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। चौथा है गाइस शहर। बिल्कुल सेम है, बस सीन पे ज़ेर लग गया है तो शहर। ठीक है, शहर 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 शहर। शहर का मतलब होता है जादू या टोना। ठीक है, टोटका, ये सब। ठीक, जादू तो आप जानते ही हैं। सो गाइस, अगला वर्ड पांचवा है सीन रे सर वाव रे जबर वर, सरवर। सरवर का मतलब होता है बादशाह या सरदार। ये सरवर वर्ड फारसी से निकाला गया है, जैसे आदमी फारसी से निकाला गया है, या चाय। ठीक है, सरवर बादशाह सरदार। अब अगला वर्ड है इसी से मिलता जुलता, सीन पेश सू और रे पेश रू, सुरूर। शायद मैंने भी बहुत पहले जब मैं छोटा था तो मैंने सुना था, तेरा 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 सुरूर। तो आप समझ सकते हैं सुरूर का मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फारसी का सीधा सीधा वर्ड है। सरवर भी फारसी का है। ये सुरूर का मतलब है, ठीक है, खुमार या खुशी या हल्का हल्का नशा। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स उर्दू में बोले जाते हैं, क्योंकि उर्दू में फ़ारसी अरबी के अल्फाज ज़्यादा पाए जाते हैं। अब अगला वर्ड है हमारे पास असरार। ये अरबिक से लिया गया है उर्दू में। असरार, अलिफ सीन ज़बर अस, रे अल ज़बर रा और रे खाली। असरार का मतलब होता है पोशीदा। पोशीदा यानी कि राज की बात या छुपा हुआ। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास गाइस इसरार। अलिफ पे ज़ेर है यानी ई पढ़ा जाएगा अलिफ को, इस। ठीक है, और दोनों ही अरबी वर्ड हैं, असरार भी इसरार भी। तो इस इसरार का मतलब है ज़िद, इंसिस्ट करना, है ना। तो गाइस, ये आपने सुना होगा कि बहुत इसरार किया हमने, हमारे कई इसरार के बाद भी वो नहीं आए। सो गाइस, देखते हैं आगे। नवा है बिस्र। बे पे ज़ेर है तो बी पढ़ेंगे इसको, तो इस तरह से सीन और रे मिला के बिस्र हो जाता है। ये हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है भूल, भूल। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अगला वर्ड 10वां है बे पे ज़बर है, सीन पे ज़बर है, रे मिला दिया, ये हो गया बसर। बसर फारसी वर्ड है, बिस्र हिंदी है, लेकिन अगर ज़बर ज़ेर ना लगाएं तो ये बिल्कुल सेम दिखने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो बसर का मतलब होता है गुज़र या जीना। तो ये समझ सकते हैं, ये फारसी वाला आप जानते भी हैं, पहले से भी दोनों ही जानते हैं। भूली बिसरी, बिसर तो नहीं सुना होगा, बिसरी सुना होगा, भूली बिसरी यादें, है ना, तो वही बिसर है ये। सो गाइस, अब हम देखते हैं अगला वर्ड, दैट वेरी वेल, मर्ज। मीम रे और जे, ये फारसी का वर्ड है। मर्ज इसका मतलब होता है हद यानी लिमिट। ठीक है, या काबिल काश्त ज़मीन यानी वो ज़मीन जिस पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस अगला वर्ड है 12वां। मीम पर ज़बर है, रे पर भी ज़बर है, ज़्वाद पे कुछ नहीं है, और ये अरबिक से लिया गया है, और इसको पढ़ते हैं मरज़। मरज़, कौन सा मरज़ लग गया है तुमको, सुना होगा आपने ये सेंटेंस। तो मर्ज़ बोलते हैं लोग, लेकिन मर्ज़ अलग चीज़ होती है, मरज़ अलग है। तो इसका सही तलफ़ुज़ मरज़ है। ठीक है, और इसका मतलब होता है बीमारी या रोग, बीमारी, है ना, और ये वर्ड का मतलब आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो तलफ़ुज़ शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। अब देखते हैं अगला वर्ड 13 वर्ड है दाल रे और जे, दरज। दरज ये फारसी का वर्ड है, इसका मतलब होता है दरार। दरार आती है दो दीवारों में या किसी
टूटी हुई चीज़ में, ठीक है, दरार पड़ जाती है। या शगाफ भी बोलते हैं दरार को। तो दरार दरार वैसे वर्ड होता है, दरार भी कह सकते हैं बहरहाल, ठीक। तो ये फ़ारसी का है दरज। अब देखते हैं अगला। दाल पर ज़बर है, रे पर कुछ नहीं है, जीम पर भी कुछ नहीं है। तो इसको पढ़ेंगे, इसका तलफ़ुज़ होगा दर्ज। दर्ज है ना। दर्ज सुना होगा आपने कि, है ना, FIR दर्ज कराना या इस तरह से केस दर्ज होना। तो दर्ज का मतलब आप समझ लीजिए तहरीर या लिखावट, है ना, या लिखना, ठीक है। सो गाइस अब समझ सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। तो ये दर्ज जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। अब अगला वर्ड है 15वां, ये वर्ड है सौदा। सौदा ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, अरबिक से मतलब अरब कंट्रीज से लिया गया है या अरब से लिया गया की बात है। सौदा का मतलब कई हैं, जैसे कि काला भी होता है, या दीवानगी यानी पागलपन भी होता है, या इश्क, है ना, इश्क भी सौदा का मीनिंग में आता है, या धुन, है ना, या लगन, या फिर जिसका मतलब आप जानते हैं ख़रीदो फ़रोख्त यानी बेचना ख़रीदना, इसे भी सौदा बोलते हैं, ठीक। सो गाइस ये अरबिक वर्ड है जो कि उर्दू में लाया गया है अरबिक से। उसके बाद गाइस हम देखते हैं, है ना, नेक्स्ट वर्ड सौदा। सौदा ये दिखने में वैसे इसकी आवाज़ सेम है, लेकिन इसमें छोटी है, सीन वाव सौ दाल और छोटी है सौदा। ये पर्शियन वर्ड है, यानी फ़ारसी का लफ्ज़ है जो कि उर्दू में आया है फ़ारसी से, है ना। इसका मतलब है किसी चीज़ का बुरादा। बुरादा बोलते हैं ना, वो बारीक सा पाउडर टाइप का, या वो चीज़ जो घिसने से हासिल हो, ठीक है। तो कोई चीज़ घिसेंगे, लकड़ी घिसेंगे पत्थर पे, तो आपको बुरादा मिलेगा, ठीक। सो गाइस आप समझ सकते हैं आज की वीडियो इतनी ही थी, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त को इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, या उर्दू पढ़ने लिखने की उसको ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।